दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोही पैशन पे। तो आज हम बनाना सिखा रहे हैं बिल्कुल आपको पीतल जैसी मूर्ति जो आपके घरों में होती है, बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति हम लड्डू गोपाल जी की बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई मिट्टी यूज़ नहीं की है, यहाँ पे मैं केवल बॉल पुट्टी से बनाऊँगी इसको। तो सबसे पहले मैंने 2 टाइट तार ले लिए हैं और बीच में मैंने यहाँ पे लगा दिया है एल्यूमिनियम फॉयल। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एल्यूमिनियम फॉयल को हमने लगा दिया है। तो अब हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे पानी और इसके ऊपर हमने वॉल पुट्टी तैयार की हुई जो हमने क्ले है उसको हम इस तरह से यहाँ पे लपेट देंगे। आपको पानी ज़रूर लगाना है क्योंकि ये नहीं तो फिर चिपकेगी नहीं। और फिर इसके बाद आपको लेयर बाय लेयर काम करना है, पानी लगाते हुए जाना है और उसको सेट करते हुए जाना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से ही आपको करना है। फिर इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लगा दी है और इसको सेट करने के लिए रख दिया है क्योंकि हम यहाँ पे सुखाएंगे इसको, तभी हम लगाएंगे। तो देखो इस तरह से मैंने सुखा लिया है और यहाँ पे मैं उनके चारों हाथ पैर जो हैं उनके ऊपर भी एल्यूमिनियम फॉयल को लगा रही हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने लगा ली है और जिस तरह से उनकी शेप होती है लड्डू गोपाल जी की, उस टाइप से मैंने इनको मोड़ दिया है उनके। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लगा दिया है। ये काम आपको है ना बॉडी को सूख जाने के बाद करना है, नहीं तो है ना ये तार हिलेंगे और गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो इसके बाद हम यहाँ पे है ना पैरों पे और हाथों पे भी यहाँ पे पुट्टी को लगा देंगे। यदि आपको जानना है कि वॉल पुट्टी का क्ले कैसे तैयार होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे अब इस तरह से मैंने चारों हाथ पैरों में लगा दिया है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी शेप रेडी हो चुकी है। और इस तरह से जहाँ आपको कम ज़्यादा लगता है उस टाइप से आप वहाँ पे पानी लगाते हुए इसको इस तरह से सेट कर देना है। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे फेस। तो फेस के लिए मैंने इस तरह से गोला बना के छोड़ दिया था और इसको हमने सुखा लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे आई नोज़ डिफ्रेंशिएट करेंगे लड्डू गोपाल जी की। तो आप एक लेयर पे काम करने के बाद ही दूसरी लेयर पे काम करना, नहीं तो आपकी पूरी मूर्ति बेकार हो जाएगी क्योंकि एक साथ ही हम मिट्टी की मूर्ति की तरह हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो हमने यहाँ पे नोज़ बना ली है और उनके जो गाल हैं उनके ऊपर हमने है ना थोड़ी थोड़ी पुट्टी और ऐड कर दी है जिससे कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस मूर्ति को आप घर में यूज़ कर सकते हो और पानी से नहला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब बारी है यहाँ पे नेक की। तो नेक के लिए हमने थोड़ी सी पुट्टी ली है और इस तरह से हमने चारों तरफ इसको लगा लिया है और लगाने के बाद हम इसको सुखा लेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों बैठे हुए हैं और मेरी हेल्प करवा रहे हैं दोनों। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे फेस। तो इस तरह से फेस लगाने के बाद पीछे से हमने थोड़ी सी पुट्टी और ऐड कर ली है जिससे कि वो चिपक जाए आसानी। तो अब देखिए हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। तो कलर करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको रेगमाल से घिस लिया था ताकि फिनिशिंग आ सके। और उसके ऊपर हम यहाँ पे गोल्डन कलर कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे उनका श्रृंगार। तो श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पे क्या बालों में ब्लैक कलर कर दिया है। फेस का मैंने श्रृंगार किया था, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो आप अपने हिसाब से भी फेस का श्रृंगार कर सकते हैं या फिर आप फ़ोटो में देख करके भी आप मैंने जिस तरह से किया उस तरह से कर सकते हैं। तो रेडी है हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हम बाज़ार से पीतल के ख़रीद कर लेके आते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे, बहुत ही सुंदर। हमारे घर में सबको बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा उनको माला पहना रहा है।